मेरा नाम है रमेश भाई जी पन्ना भाई चौधरी। जी मैं थावर गांव का रहने वाला हूँ। जी धानेरा तालुको धानेरा जिला बनासकांठा जी उत्तर गुजरात। जी। तो सर यहाँ पर हम बहुत ही हाइट वाला बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर डेयरी फार्म देख रहे हैं। और वैसे आपके जो थावर गांव है हर घर में इतना बड़ा फार्म होता ही है। हर पशुपालन भाई इतना पशु तो रखता ही है। आप ये पशुपालन का बिजनेस कितने सालों से करते हैं? मैं पशुपालन का 10 साल से बिजनेस करता हूँ जी। इसमें पहले साल में मैं 5 साल का दूध भराया था एक जी, साल में। जी। अभी 14 साल में पहुँचा हूँ। 14 लाख का भराया है अच्छा कई अच्छा। साल में। जी और मैं पशु अभी अच्छा माल रखता हूँ। जी। 12, 13, 14 लीटर दूध निकलता है ऐसा। अच्छा 5 भैंस रखता हूँ। अच्छा। तो सर आपके पास जो सारी गाय है वो आपने खुद घर पे ही तैयार की यस। कि कहाँ कहीं बाहर से परचेज करके लाई? ना, घर पे ही तैयार किया है। अच्छा। और जो आप ये घर पे तैयार करते हैं तो आप कौन से बीजदान का इस्तेमाल करते हैं? कोई बनास डेयरी का आता है या कोई प्राइवेट जो बड़े रिकॉर्ड वाले का सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं? बनास डेयरी का ही अच्छा बीजदान आता है। अच्छा। तो जैसे कि आप बनास डेयरी का सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपकी गाय कितना कितना दूध देती है? यानी कि सबसे कम भी कितना दूध है और सबसे ज़्यादा, यानी कि एक टाइम में सबसे ज़्यादा कितना रिकॉर्ड है आपके गायों में? कितना दूध क्षमता है? कम से कम मेरा एक गाय का 10 लीटर दूध होता है। अच्छा। ज़्यादा का ज़्यादा 18 लीटर गाय दूध निकालती है। एक गाभरी गाय है 18 लीटर 1 टक्का काटती है। एक टाइम का 18 लीटर? हाँ। और दोनों टाइम का 35 से 36 लीटर दूध? 36 लीटर। क्या बात है मित्रों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रॉस ब्रीड है वो भी इतना दूध दे सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर जैसे कि बोल रहे हैं कि आप ये पूरे दिन का 35 लीटर दूध देती है। Yes. ठीक है। जब गाय बियाती है 15 दिन के बाद उसके जो पीक हील्ड होता है यानी कि सबसे ज़्यादा दूध देने की जो उसकी क्षमता होती है तभी ये 35 से 37 लीटर आप बोल रहे हैं कि दूध देती है। और जैसे कि अपन आगे आगे बढ़ते हैं 5वां महीना, 6वां महीना, 7वां महीना, 8वां महीना तभी कम करती है तो कितना होता है? जैसे कि 8वें महीने में कितना होता है? 8वां महीना में 8 लीटर होता है। एक टाइम का 8 लीटर। हाँ। और दोनों टाइम का 16 लीटर। जी जी। बस 8वें महीने के बाद दोने का बंद करने पड़ता है। अच्छा। यानी कि आप 8वें महीने बंद कर देते हैं दूध निकालना बंद कर देते हैं? बंद करने। जी जी जी। तो सर फिलहाल आपकी कितनी गाय दूध देने वाली है? फिलहाल कितना गाय दूध दे रही है? पैसे पे रखते हैं। हाँ। तो सभी में कितने पशु फिलहाल दूध देते हैं? अभी 8 पशु देते हैं। 8 पशु दूध देते हैं। हाँ। और कितना दूध होता है एक टाइम का? एक टाइम का 50 लीटर होते हैं। और दोनों टाइम का 100 लीटर? 100 लीटर होते हैं। और पूरा दूध आप बनास डेयरी में देते हैं? बनास डेयरी में। और जो गायों का और भैंसों का दूध साथ में देते हैं अलग अलग देते हैं? अलग अलग। अलग अलग देते हैं। तो गायों में क्या फैट मिलता है आपको? गाय में 3 पोच, इधर 35। हाँ। और उससे कम होता है या ज़्यादा होता है कि ये फिक्स है 3? कोई दिन अच्छा खाना खिलाया हो तो जी। ज़्यादा भी होता है। अच्छा। कोई दिन कम होता है। अच्छा। और भैंसों में क्या फैट मिलता है आपको? भैंसों में हाथ फैट मिलता है। 7 फैट। तो आपका गायों का और भैंसों का तो सर आपका गायों का और भैंसों का पूरा दूध आप अलग अलग देते हैं। ठीक है। तो एक दिन का कितने का दूध होता है पैसों में बात करें तो? पैसों में बात करें तो 1600-1800 होता है। दोनों टाइम का? एक टाइम का। एक टाइम का। हाँ। 18 पूरा दिन का होता है 3200 का। 3200। तो आपका 3000 से 3200। तो आप ये फार्म को हैंडल करने वाला यानी कि फार्म को पूरा चलाने वाले आप खुद करके ही या कहीं बाहर के कोई बंदे हैं? खुद आप अगले मैनेज करते हैं या ये भाई है कौन है? ये काम करता है जी। फ्री टाइम में होता है तो ये काम करता है, बाकी मैं खुद ही हैंडलिंग करता हूँ। ये भाई आपकी जमीन के लिए रखे है ना? जमीन के लिए ये फ्री होता है तभी? यानी कि कोई बंदे ये फार्म को मैनेज करने वाले आपने नहीं रखे? नहीं रखे। तो जैसे कि आपका 3000 से 3200-3500 दूध होता है एक दिन का, ये कंसिस्टेंसी यही होता है या दूध कहीं कोई सीजन में बढ़ता भी है? अभी 2 दिन के बाद ये 7वां 9वां महीने के बाद में हम
70 का 80 लीटर में 1% हो जाएगा। यानी कि ये पूरे दिन का 150 लीटर? हाँ 150 लीटर। 150 लीटर हो जाएगा। अच्छा, तो सर फिलहाल आपका कितने का होता है दूध बनास डेयरी में, कितना टोटल होता है? टोटल मेरा 14 लाख, गए साल 14 लाख हुआ था एक दिन का। फिलहाल पूरे दिन का कितने का होता है? पूरा दिन का 3200 बोला आपने। अभी 3200 होता है। तो सर जैसे कि आपका फिलहाल 3200 रुपये का दूध होता है पूरे दिन का, ठीक है, तो उसमें खर्चा आप कितना कर लेते हैं? क्योंकि हमारे पशुपालन भाई ऐसा बोलते हैं कि काफ़ी ऐसे में फार्म पे घूमता हूँ और बोलते हैं कि 20% मुनाफा बचता है, 30% बचता है। क्या ये सच बात है? काफ़ी ऐसे फार्म यहाँ पर है कि वो आधा सा बच जाता है। जैसे कि 3000 होता है तो 1500 खर्चा होता है और 1500 बचता है। तो आप हमें बताएं कितना बचता है? अभी तो सर मेरा खर्चा 15 दिन में 35,000 पगार आता है, इसमें 25,000 खर्चा होता है। अच्छा, दूध ज़्यादा बढ़ेगा जी, तो 70,000 पगार आएगा जी, तो मेरा खर्चा 40,000 होगा, 30,000 बच जाएगा। अच्छा, यानी कि फिलहाल गाय दूध देने वाली कम है, हाँ। गाभिन ज़्यादा है। ज़्यादा है। जो गाय भी आएगी हाँ तभी उसका जो प्रॉफिट, उसका जो दूध में इनकम होगी। हाँ मित्रों, पशुपालन में दो पहलू होते हैं। एक आप दूध में कमा सकते हैं और कुछ पशुपालन में कुछ गाय ऐसी होती है जो गाभिन अपना ड्राई की हुई होती है, तो उसे भी हमें जो लास्ट जो 1 से 1.5 महीना होता है तभी हमें ट्रांजेक्शन पीरियड, जो तभी वो पशु को दाना चारा देना होता है, तभी वो पशु दूध नहीं देता, तभी हमें थोड़ा बहुत ये प्रॉफिट होता है, वो कम बचता है। लेकिन वो बियाने के बाद उसका जो प्रॉफिट है वो बच जाता है, ज़्यादा मिलता है। तो सर आप हमें ये बताएं कि पिछले साल बनास डेयरी में आपने कितना लाख का दूध दिया? 12 लाख का। टोटल 12 लाख का। तो सर आप इसी में हमें बताएं, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि फिलहाल कम बच रहा है, तो आप हमें बताएं जैसे कि आप 12 लाख का प्रॉपर आपने दूध दिया, तो इसमें आपको अंदाजित प्रॉपर सटीक बताया कि कितना खर्चा हुआ होगा? 12 लाख में कितना खर्चा हुआ होगा और कितना बचता होगा? 8 लाख का खर्चा होगा। अच्छा, और 4 लाख 4 लाख प्रॉफिट बचता है। हाँ। और सर जो हमारी जो बनास डेयरी है, जो हर तहसील में अलग अलग मुनाफा देती है, ठीक है, जो बनास डेयरी टोटल 20% ऊपर कुछ जो उसका जो प्रॉफिट है वो देने की घोषणा की है। और हर गांव की जो मंडली होती है वो भी अपने हिसाब से अलग अलग वो मुनाफा देती है। तो आपकी गांव की मंडली में आपके गांव का भी वीडियो प्रॉपर, आपके गांव की जो मंडली है उसी का मैं वीडियो लेकर आया आज, ठीक है। और वहाँ पर हमें जानकारी मिली कि हमारी जो गांव की मंडली है वो 10% ऊपर यहाँ पर मुनाफा पशुपालन भाई को देती है, ठीक है। तो आपका टोटल अपन मान लो 30% ऊपर रहता है, लेकिन अपन 30% माने तो 3 लाख 3.5 लाख का आपका मुनाफा होगा, ठीक है। 12 लाख का 12 3 17 यानी 3,60,000, ठीक है। आपका 4 लाख बचा और 3 लाख ये यानी कि 7 लाख। तो अपन वैसे माने तो आपको आधा मुनाफा तो होता ही है पशुपालन में, ठीक है। और जैसे कि आपकी कोई भी अपन आपके पास सबसे ज़्यादा पूरी दुधारू गाय है, और आप जैसे कि एक ये गाय है, ये दिन का 20 लीटर दूध देती है, तो आप जो दाना होता है वो किस प्रकार देते हैं आप? ये 1 लीटर पे आप कितना देते हैं? यानी कि एक टाइम का शाम को ये 10 लीटर दूध देती है, तो आप कितना उसे दाना देते हैं? दाने में हम पिलाते हैं। अच्छा, पानी में भिगोते हैं। हाँ, कितना केजी देते होगा अंदाजी? तुम कितना केजी होता हो? 6 किलो 5-6 केजी। तो सर जैसे कि आप दाना 5 केजी देते हैं, ठीक है, ठीक है। और पूरे दिन का 10 केजी हुआ और दूध हुआ 10 लीटर, अपन 30 रुपये उसका रेट लगाएंगे तो एक गाय का 600 रुपये का दूध होता है। और दाना के लगाए तो 300 रुपये का होता है। 30 रुपये माने, 30 रुपया तो होता नहीं दाने का, लेकिन अपन माने तो 300 रुपये का होता है। तो प्रॉफिट आपको जो दुधारू गाय है उसमें एक टाइम का तो ऑलरेडी बचता ही है। एक टाइम का आपको डेयरी में या कोई इसके पीछे मैनेजमेंट के लिए जो मुनाफा है वो चला जाता है। और आप अच्छी तरह से उसे न्यूट्रिशन में अच्छी तरह से डिवाइड करेंगे, अच्छी तरह से मैनेज करेंगे तो उसका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ सकता है। क्योंकि अपन यहाँ पर इतने तो शिक्षित नहीं है कि ये पशु को क्या प्रोटीन चाहिए, क्या न्यूट्रिशन चाहिए, क्या कैल्शियम चाहिए, क्या पूरा प्रोसेस होती है, इतना तो अपन यहाँ पर इतना एजुकेट तो नहीं है पशुपालन बिजनेस में, जो पंजाब और हरियाणा में है इस प्रकार। तो सर हमें बताएं, जैसे कि आप हर पशु को
जो हरा चारा होता है, जो अपन लीला चारा बोलते हैं, वो क्या क्या देते हैं आप? हम नीला चाला बाजरी देते हैं। बाजरी, जो रिस्का बाजरी अपन बोलते हैं। हाँ। और सूखे चारे में? सूखे चारे में बाजरी, सूखी चार। अच्छा, यानी कि जो अपन पूड़ा बोलते हैं, हाँ। जो सूखी जो बाजरी जो सूखी हुई है, जो पूड़ा टाइप जो अपन देते हैं, तो आप ऐसे साबुत देते हैं या चाप कटर से देते हैं? कोई काट के देते हैं या साबुत देते हैं? नहीं, आखिर पूरे साबुत ही देते हैं। हाँ। तो सर आप ये सारे जो पशु है उसे पूरा जो फीड और जो हरा चारा किस प्रकार मैनेज करते हैं वो भी अपन आपसे जानना चाहते हैं। और मित्रों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सर के पास बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटी वाइज यहाँ पर ये सारी जो पशुधन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। सर ये कितना दूध देती है? ये 12 लीटर एक टाइम का 12 लीटर, यानी कि दिन का 24 से 25 लीटर। देख सकते हैं भाइयों, सभी गाय की जो बनावट है पूरी तरह से अच्छी सुविकसित हुई है। और फिलहाल यहाँ पर गर्मी का मौसम में गर्मी चली गई, थोड़ी बहुत यहाँ पर वीकनेस रहती है। और सर के पास कुछ यहाँ पर बफेलो भी है। और सर का जो पूरा फार्म है बहुत ही हवादार और हाईटेक है। और सर ने जस्ट नीचे जो भालू जो रेती बोलते हैं अपन, वो यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर लगाई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही हवादार और सुविकसित बहुत तरह से गजक भाई यहाँ पर फार्म है। तो सर आप हमें थोड़ा अंदाजित बताएं कि जो आप हरा चारा देते हैं वो एक पशु को कितना केजी देते होगे? एक पशु को 10 किलो देना पड़ता है एक टाइम का? एक टाइम का। दोनों टाइम का 20 केजी। और सूखा चारा? ये 5 किलो। सूखा चारा एक टाइम का 5 केजी, दोनों टाइम का 10 केजी। तो आप हर पशु को कितनी बार ये चारा देते हैं? जो हरा चारा सूखा चारा दिन में कितनी बार देते हैं? सूखा चारा एक टाइम सुबह में, अच्छा, शाम को नीला घास चारा देता है। अच्छा, यानी कि पूरे टाइम आप ये पूरे दिन में पूरे दिन में 2 टाइम ही देते हैं? 2 टाइम, सुबह में शाम को। अच्छा, देख सकते हैं भाइयों, मैं काफ़ी भाइयों को हर वीडियो में कहता हूँ कि आप पशुओं को चारा देने की जो पूरी सिस्टम है दिन में 2 बार ही रखें। क्योंकि ये गाय यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं जुगाली कर रही है। ये सारी जो गाय यहाँ पर जुगाली कर रही है वो पूरी जो ये प्रोसेस है फिलहाल ये खाने की है। क्योंकि ये रूमिन वाले पशु है और जितनी वो जुगाली करेगी उसकी जो पूरी जो पीएच लेवल है, उसका जो पूरा अंदर इम्यूनिटी पावर है, हर तरह से नंबर 1 होगा। हर तरह से वो देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल जुगाली। तो पशुओं को चारा दे तो 2 बार ही दे, और उसे जो ये जुगाली करने के लिए आप ज़्यादा समय दें, तभी आपकी जो पशु की जो पूरी वीकनेस है, दूध देने की जो क्षमता है, और जस्ट बगल में पानी की व्यवस्था बनाएं। पानी जितना पशु पिएगा उसकी दूध देने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है, हर तरह से वो विकसित होता है। तो सर आपके यहाँ पर फार्म तो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो आप कोई बढ़ाना नहीं चाहते कि यानी कि बहुत बड़ा फार्म करें और कोई अच्छी सी और भी ज़्यादा गाय लाए, ऐसा कुछ आपका विचार है क्या? इतने में संतोष है? करने का तो बहुत ज़्यादा है जी, लेकिन करने का काम करने के वाला कोई सेटलमेंट होना चाहिए। लोग कम है? लोग कम है। अच्छा, तो सर हमें बताइए, जैसे कि आप ये एचएफ गाय रखते हैं और भैंसे भी रखते हैं, आपको 80 नस्ल कौन सी लगती है? एचएफ में ज़्यादा बेनिफिट है या भैंसों में? एचएफ में अच्छी बेनिफिट तो है। अच्छा, पर भैंसों में तो ठीक है। ठीक है, इतना दूध लंबे टाइम ये भैंस हमारे है जी, ये एक टाइम का 9 लीटर दूध निकालती है। अच्छा, एक टाइम का 9 लीटर देती है। हाँ। और ये अपनी मैसाणी नस्ल है। हाँ, ठीक है। और उसका जो सिंग है वो नीचे आके जिसे अपन मेडी बोलते हैं, मिनी बोलते हैं, ठीक है। हाँ। तो सर ये फिलहाल आप बोल रहे हैं कि 9 लीटर दूध देती है। हाँ। तो ये आप कितने समय तक ये दूध निकालते हैं? कितने समय तक ये गाय भैंस दूध देती है? ये 8 महीना दूध देती है। 8 महीने तक? हाँ। 8 महीने में कितना होता है दूध? ये 8 महीने का 1,30,000 का होता है। 1 लाख? तो पूरे बेहतर का 1,30,000 का? 30,000। अच्छा, पर ये सब डेयरी फार्म में नहीं जाता है। अच्छा। घर पे रखते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ। पूरा दूध खाने के लिए रखते हैं। और ये पूरी जो गायों का है वो अब बना देर में वो देते फार्म में जाते हैं। हैं। जी। तो सर आप हमारे पशुपालन भाइयों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, जैसे कि क्या ऐसा करे ये पशुपालन बिजनेस में
ताकि सक्सेस हो जाए, क्योंकि आपको 10 वर्षों का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो आपने आपके जीवन में क्या क्या जो चैलेंज होते हैं वो आपने फेस किए, और क्या आप हमारे पशुपालन भाई को स्पेशली मैसेज देना चाहते हैं कि आप ये आपके फार्म पे करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा? क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम सुबह में अच्छी टाइम से ही घास चारा देना, जी बाद में पानी अच्छा तरह के रखना, जी बाद में सब देखभाल का अच्छी तरह के रखना, जी तो अच्छी बेहतर सुबह में दूध निकालेगा। जी जी जी। और इसमें फ़ायदा अच्छा है। अच्छा, और सर ये गाय में कोई रोग की समस्या रहती है आपको? कोई समस्या रहती है, जैसे कोई बुखार आ गया, कोई फलाना ढिंगड़ा, ऐसा कुछ रहता है तकलीफ आपको? हमारे यह तो 2 साल हुआ है, अभी कुछ आया नहीं है। अच्छा। तो कोई कुदरती आफत आती है तो कोई रोग आ जाता है। अच्छा। तो ऐसा कोई नहीं कि 100% आता है। जी जी। वो लंबी में कोई नुकसान हुआ था आपको? नहीं, लंबी में नहीं हुआ था। नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़कर हमें शानदार माहिती दी। सबको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।